हेलो वेलकम बैक अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में। जो हमने अभी सर्किल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और सर्किल से रिलेटेड जो भी एरियाज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं सर्किल के बारे में। डायमीटर क्या होता है और कॉर्ड क्या होती है, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, मेरे हाथ की तरफ ध्यान मत देना, इसके कंटेंट की तरफ ध्यान देना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और साथ में ही ये रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो मैं सारा थोड़े से टाइम में ही कवर करके उसको क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, डायमीटर क्या चीज़ होती है। ये हमारा एक सर्किल है, ये हमारा एक सर्किल है। सर्किल का सेंटर है ये। सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे, सर्किल ये है पूरा, इसके किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दें तो ये हमारी जो लाइन बनती है ये रेडियस कहलाती है। ये जो हमारी लाइन बनती है ये रेडियस होती है। अगर इस सेंटर से होते हुए सर्किल के किन्हीं दो पॉइंट को मिला दें, ऐसे पूरी लाइन को खींच दें, यहाँ से सर्किल से शुरू हुए और सेंटर को लेते हुए यहाँ तक पहुँच गए, तो ये हमारा डायमीटर कहलाता है, जिसे हिंदी में व्यास भी कहते हैं। इस डायमीटर की लेंथ इस रेडियस से दोगुना होती है। तो हमने यहाँ लिखा है कि d इज इक्वल टू 2r। देखो, यहाँ से यहाँ तक की एक आर होती है और यहाँ से यहाँ तक की भी एक आर होती है, तो r प्लस आर 2r हो जाएगा। तो डायमीटर जो होता है वो दो गुना होता है रेडियस का। ठीक, ये रेडियस है। अब कॉर्ड क्या होती है। ए बी इज ए कॉर्ड। देखो, सेंटर से होते हुए जो लाइन जाती है वो भी एक कॉर्ड होती है। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्किल की सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है। सर्किल की सबसे लंबी कॉर्ड, यहाँ जो सेंटर से होके जाती है वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, और जो सेंटर से होके जाती है कॉर्ड, वही हमारा डायमीटर होता है। तो सबसे लंबी कॉर्ड डायमीटर होती है। सर्किल की सबसे लंबी कॉर्ड डायमीटर होती है। कॉर्ड क्या होता है, सर्किल की किन्हीं दो पॉइंट को मिला दो और लाइन खींच दो, वो हमारे सर्किल की कॉर्ड हो जाती है। जीवा, जिसको हिंदी में जीवा कहते हैं। ठीक, ये सर्किल का एक पॉइंट ए है, ये सर्किल का दूसरा पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये हमने एक लाइन बना दी इस तरह से, तो ये सर्किल की कॉर्ड हो गई। ये यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है। सर्किल के किन्हीं दो पॉइंट को ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, या ऐसे मिला दो, कैसे भी मिला दो, वो एक कॉर्ड होगी। और जो कॉर्ड सेंटर से होके जाएगी वो सर्किल का डायमीटर होगी और सबसे लंबी कॉर्ड होगी सर्किल की। अब देखो, पेरीमीटर, सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर फार्मूले से दिया जाता है, जहाँ पे आर रेडियस है सर्किल की और 2 पाई ये कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या 3.14। तो जो पेरीमीटर होता है सर्किल का पेरीमीटर मतलब, अगर इस पॉइंट से शुरू हुए हैं तो यहाँ से लेके पूरे सर्किल को चलते चले जाओ, जितनी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ तक इस पॉइंट में वापस आने में, वही हमारी पेरीमीटर होती है। ठीक, इसके बाद एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर का, जो हमारी सर्किल के रेडियस है उसका स्क्वायर करो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ें, ये आपको याद रखना पड़ेंगी बेटा। ठीक है, उसके बाद में हमारे सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर कैसे होते हैं। ये हमारा एक सर्किल है, सर्किल है ये। इस सर्किल को दो रेडियस से, एक रेडियस एक ये रेडियस, एक एंगल बनाते हुए छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक एंगल पे ये कुछ एंगल बना रहा होगा, और ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, इन दोनों रेडियस के बीच का ये एंगल है कुछ। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट जो नीचे बन रहा है इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, और ये बड़ा सा जो बच गया सफ़ेद सफ़ेद, ये जो डार्क रीजन मैंने बनाया ये माइनर सेक्टर हो गया, और ये बड़ा सा जो बच गया ये मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, ये वृत्त के खंड कहलाते हैं, वृत्त खंड। ठीक है, तो वृत्त खंड हिंदी में बोलते हैं और सेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो ये जो एंगल से छोटा सा पार्ट बना इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और ये बड़ा वाला है जो पार्ट इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। अब सेगमेंट क्या होते हैं, सेगमेंट और सेक्टर दो चीज़ें होती हैं। तो सेक्टर मैंने आपको बता दिया, जो
ये एंगल से होते हुए छोटा सा पार्ट बना है, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। अगर कॉर्ड हमारी कोई काटती है, जैसे कोई भी सर्किल हमारे पास, ये उसकी एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड का छोटा वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट कहलाएगा और बड़ा वाला हिस्सा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो देखो सेगमेंट कॉर्ड बनाती है और सेक्टर हमारा ये एंगल बनाता है, ठीक। अब देखो एक चीज और होती है हमारे पास, आर्क। आर्क क्या चीज होती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस हमारी आर्क कहलाती है। तो ये छोटी आर्क हो गई और ये बड़ी वाली आर्क हो गई। मान लिया ये पॉइंट कुछ ए है और ये वाला पॉइंट कुछ बी है, तो इस ए बी को, छोटी वाली को माइनर आर्क कहेंगे और ये बड़ी वाली आर्क को मेजर आर्क कहेंगे, ठीक है। तो एंगल से एक आर्क बनती है और ये सेक्टर बनाती है, ये माइनर सेक्टर और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर। जब कार्ड हमारी दो पार्ट में सर्किल को डिवाइड करती है तो वो माइनर सेगमेंट होता है और ये मेजर सेगमेंट होता है। इसके बाद में देखो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। देखो मैंने अभी बताया आपको, कोई सर्किल है, उसको एक एंगल, ये रेडियस है दोनों, ये किसी एंगल पे सर्किल को माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में डिवाइड कर रही हैं। तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये इसमें कितना एरिया बनाएगा, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। देखो टोटल एरिया हमारा होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो इस थीटा एंगल से ये माइनर सेक्टर जो बन रहा है, इसकी हम लोग एरिया अगर निकालने की कोशिश करें तो पूरे सर्किल को, एरिया को इस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे इस सेक्टर की एरिया की वैल्यू निकल आएगी। इस सेक्टर के एरिया की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकाला, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसके थीटा पार्ट का एरिया थीटा बाई 360 करके निकाल देंगे, क्योंकि पूरा जो हमारे पास एंगल होता है राउंड में वो होता है 360 डिग्री, और हम थीटा पार्ट के लिए सिर्फ निकाल रहे हैं, तो थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे इस माइनर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, इसके थीटा पार्ट का एरिया थीटा बाई 360 करके निकाल सकते हैं। इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क ऑफ थीटा, देखो पूरी लेंथ पूरे सर्किल की पेरीमीटर होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में थीटा पार्ट का निकालना, तो थीटा बाई 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे इस थीटा वाले पार्ट की आर्क निकल आएगी इतनी। ये आर्क हम अगर निकालना चाहें तो इस थीटा से 2 पाई आर पूरी हमारी है लेंथ इस सर्किल के पेरीमीटर की, हमें निकालना इतने पार्ट की है जितने में थीटा बना रहा है, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 360 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा एंगल 360 होता है, थीटा पार्ट के लिए निकालना है तो थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा तरीका हो गया याद रखने का। देखो पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, थीटा पार्ट के लिए निकालना है तो थीटा बाई 360 कर देंगे, पूरे सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर, और थीटा पार्ट के लिए निकालना है तो थीटा अपान 360 कर देंगे, ठीक। अब हिंदी में भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी में हम क्या कहते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है, ये कोण एंगल, और ये इसकी चाप होती है, चाप मतलब आर्क, ये हमारी चाप हो गई। तो अगर त्रिज्या ये है तो ये फार्मूला हमारे पास होता है इस कोण को निकालने का, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या यूं कहो कि चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। ये अगर चाप निकालोगे ए बी, इस चाप की लंबाई कैसे निकालोगे, ए बी इज इक्वल टू ये वाला कोण और त्रिज्या, तो कोण गुणा त्रिज्या कर देंगे। या दूसरा फार्मूला होता है इसी से ड्राइव किया हुआ, चाप इज इक्वल टू परिमाप क्या था 2 पाई आर, परिमाप गुणा थीटा बटे 360। तो ये हिंदी में मैंने लिख दिया, बात है कि पाई की वैल्यू 22/60, ठीक। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आपने बेसिक सीख लिया, इतना आना चाहिए आपको, उसके बाद एरिया के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। इतना आने के बाद में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास आया है, इसमें दिया है आपको फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब देखो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में ये एंगल जो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे एक माइनर सेक्टर बना रहा होगा और ये एक बड़ा सेक्टर बना रहा होगा। तो यहाँ पे हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। दे दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी, इस पूरे का एरिया निकालना है, रेड और ग्रीन दोनों को मिला के।
और मेजर सेक्टर, इस मेजर सेक्टर का भी निकालना है। फिर माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, ये देखो कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड ए बी, ये रेड वाला जो एरिया है, ये रेड वाला, ये कॉर्ड रेड वाले एरिया को माइनर सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है ए बाई बी, इस रेड वाले एरिया को निकालना है। ये हो गया माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट जो इस कॉर्ड के ऊपर का एरिया है, इस पूरे एरिया को निकालना है। ठीक है, 4 एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। माइनर सेक्टर का एरिया कौन सा एरिया, ये रेड और ग्रीन दोनों मिला के ये माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे हमें पता है थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। हमें क्वेश्चन में दे दिया है जो थीटा बन रहा है वो 120 डिग्री बन रहा है। इस थीटा के हिसाब से हमें आंसर निकालना है। 120 डिग्री हमारा थीटा है। अब देखो पूरे सर्किल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल। पूरे सर्किल का एरिया हमें पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला पता है। आर की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। और आर स्क्वायर की जगह पे आर हमें दे दिया 21 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे रख देंगे 21, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 21 गुणा 21। ठीक है, 21 गुणा 21। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 या 21। ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो गया 22 गुणा 3 गुणा 21। इसको गुणा बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया आ गया। अब माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको, माइनर सेक्टर के एरिया के लिए क्या करते हैं, पूरा एरिया और थीटा पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरा एरिया हमारा निकला ये हमारा पूरा एरिया आ गया। तो माइनर सेक्टर का जो माइनर सेक्टर हमारा, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी, ये रेड वाला और ग्रीन वाला दोनों मिला के माइनर सेक्टर का एरिया निकाल देंगे हम। तो माइनर सेक्टर का एरिया, टोटल एरिया जो अभी आया, टोटल एरिया, और इसको मल्टीप्लाई करना है थीटा बाई 360 से। थीटा की वैल्यू हमारी है 120, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये डिग्री में है ना, तो इस 120 को 360 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 3 36। इसको काट देंगे, ये 3 आ जाएगा, और ये 3 से फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो माइनर सेक्टर का एरिया आएगा वो आएगा 22 गुणा 21। ये 22, ये 21, 3 तो इससे कैंसिल हो गया, 12 3 36 हो गया था। ठीक, तो यहाँ से माइनर सेक्टर का एरिया हमें मिल गया। यहाँ पे लिख लेंगे माइनर सेक्टर का एरिया, 22 और 21 की मल्टीप्लाई कर दो, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46। तो ये माइनर सेक्टर का एरिया आ गया हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया ये आ गया, पूरा एरिया ये था, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया पूरे एरिया में से इसको माइनस कर देंगे। तो वो ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखो माइनर सेक्टर का हमें एरिया पता लग गया और पूरा एरिया ये था, तो पूरे एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर देना, तो हमारे मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। तो हम सीधे अब माइनर सेगमेंट के लिए बात करेंगे। माइनर सेगमेंट क्या था हमारा, ए बाई बी। सेगमेंट क्या बताया था मैंने, जो हमारी कॉर्ड है ए बी, ये जो 2 पार्ट में सर्किल को डिवाइड करेगी, ये हमारे सेगमेंट बनेंगे। तो एक सेगमेंट ए बाई बी बना ये, और दूसरा सेगमेंट ए जेड बी, ये बड़ा वाला सेगमेंट बना यहाँ से लेके पूरा। तो ये छोटे वाले रेड वाले एरिया को हमें निकालना है। तो रेड वाले एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रेड वाले एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, और पूरे ये जो अभी हमने एरिया निकाला था सेक्टर का, इसमें से माइनस कर दें, तो हमें रेड वाला एरिया मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है, इस ट्राइंगल के एरिया को निकाल लें, हरे वाले को, ये ग्रीन वाले एरिया को अगर हम निकाल लें, और ये पूरा जो एरिया अभी सेक्टर का निकाला था 462, इसमें से माइनस कर दें इस हरे वाले को, तो ये रेड वाला बच जाएगा। तो यही हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट इंटू बेस वाला फार्मूला लगा देंगे।
तो हाइट इंटू बेस कैसे मिलेगी? बेस भी हमें नहीं पता है और हाइट भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है ये 120 है, तो 120 ये है, तो यहाँ से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये दोनों रेडियस देखो यहाँ पे बना लेते हैं फिर से, यहाँ पे फिर से बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर विजुअल हो जाए। ये हमारा सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी कॉर्ड है, ये कॉर्ड से ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, इसका एरिया निकालना है। ये कॉर्ड, ये पॉइंट से इस कॉर्ड पे एक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमारा पूरा 120 था तो ये हमारा 60 डिग्री बच जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये आपको पता होना चाहिए, सेंटर से कार्ड पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 90 डिग्री हमें पता है और ये 60 डिग्री है। तो इस एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 90 और 60 को जोड़ो और 180 में से माइनस कर दो, तो इस एंगल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 9 6 15 और इस एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी 30 डिग्री। कैसे निकाला? ट्राइंगल के पूरे सारे तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये 90, ये 60, तो ये 30 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे मान लेते हैं ए, इसे ओ, इसे बी। ए ओ बी ट्राइंगल में हम क्या करें, हमें निकालना है, ये पता है और ये एंगल पता है, ये हमें नहीं पता है। ये हमें हाइट निकालना है और बेस निकालना है, तो हम यहाँ पे दो फार्मूले लगाएंगे। कौन से वाले लगाएंगे? एक लगाएं कि जिससे हमारा ये बेस निकल आए, इस वाले एंगल से निकाल सकते हो चाहे इस वाले एंगल से। मान लो इस 60 वाले से निकालना चाह रहे हैं हम, इस 60 वाले से इस बेस को निकालना चाह रहे हैं, तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें बेस और हाइपोटेनस हो सिर्फ? तो कॉस का फार्मूला लगा दो। कॉस 60 होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए बेस क्या होगा? ये बेस की वैल्यू हमें पता करना है, तो बेस ही तो हमारा एओ है, बेस है हमारा एओ जो कि हाइट ऑफ ट्राइंगल भी है, और हाइपोटेनस हमें पता है ये 21 हमें क्वेश्चन में दिया है 21, ठीक है। तो एओ की वैल्यू आ जाएगी जो कि हाइट ऑफ ट्राइंगल भी है, जो कि हाइट ऑफ ट्राइंगल भी है। ये हाइपोटेनस है, बड़े एच से मैंने लिखा है, कैपिटल एच से, और ये स्मॉल एच से लिखा है, ये हमने हाइट ऑफ ट्राइंगल लिखा है। एओ इज इक्वल टू 21 की मल्टीप्लाई कर दो कॉस 60 से, तो कॉस 60 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 21, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 21/2। ये आ गई हमारे ट्राइंगल की हाइट, ठीक है। ट्राइंगल की हाइट आने के बाद में ट्राइंगल का बेस और पता कर लो, तो बेस पता करने के लिए इसे निकालो। तो कौन सा फार्मूला लगा दें? साइन का फार्मूला लगा दें, तो साइन 60 लगा दो, जिससे कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस कर देंगे। देखो साइन, ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो साइन 30 लगा दो। साइन 60 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी, और बेस नहीं, यहाँ पे हाइपोटेनस है। अरे साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की जगह पे 21, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 21 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू रख देंगे √3/2, तो ये हो जाएगा 21 √3/2। तो ये हमें मिला सिर्फ इतनी ए बी, और पूरे ट्राइंगल की ये और ये दोनों जोड़ के हो जाएगी, तो पूरे ट्राइंगल की हमें बेस क्या मिल जाएगा? पूरे ट्राइंगल का बेस हमें मिल जाएगा, ट्राइंगल का बेस है ये 2 गुणा ए बी। 2 गुणा ए बी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आधा पोर्शन है और आधा ये है, तो दोनों को मिला देंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये हमें पूरा बेस मिल जाएगा। और बेस निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि ये ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा तो इस पूरे एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमें इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, तो इसलिए कर रहे हैं ये सब। इस ए बी की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 21√3 बच जाएगा, ठीक। सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, आना चाहिए आपको। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की, ए बी ये था, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो 21√3 बच जाएगा, ठीक। ये हमारे ट्राइंगल का बेस आ गया, ये ट्राइंगल की हाइट आ गई। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल ए बी ओ। वहाँ पे ए मैंने लिया है वो अलग ले लिया है, ये वाला ए अलग है, ठीक है। ए बी ओ, इस वाले ट्राइंगल का एरिया। और ये एरिया निकाल क्यों रहे हैं? इस पूरे वाले एरिया में से इस ग्रीन वाले एरिया को हटाने के लिए निकाल रहे हैं इसका एरिया।
हटा देंगे तो ये रेड वाला एरिया मिल जाएगा जो कि हमें पूछा है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो देखो एरिया ट्राइंगल का कैसे निकला, एरिया ट्राइंगल का ऐसे निकला 1/2, बेस कितना आया हमारा 21√3 और हाइट कितनी आई अभी 21/2, 21/2 ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये 21 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 21 गुणा 21√3 और अपान में 4, ये हमारा एरिया आ गया। इसकी कैलकुलेशन आप बेटा कर लेना ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कर लेते हैं, हमें क्या करना है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला ठीक। तो पूरा एरिया हमें क्या मिला था 462 और ये छोटा वाला एरिया आया है ठीक, ट्राइंगल का ये वाला एरिया आया है। अब हमें ये निकालना है शेडेड एरिया सेगमेंट का एरिया। तो क्या करेंगे इस ट्राइंगल के एरिया को इसमें से टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे। तो निकाल लो सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट ए, कौन सा है ये था A/B, इसको निकालो सेगमेंट A/B। कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल एरिया आया था 462, सेक्टर का एरिया था, इसमें से 21 गुणा 21√3/4 ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन बेटा कर लेना आप अपने आप ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इफ ब्रूच इज मेड विद ए सिल्वर वायर, एक खिलौना टाइप का कुछ है जिसको हमने सिल्वर वायर से बनाया है ठीक, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक तार था हमारे पास सिल्वर का, उसको इस फॉर्म में बना दिया है जिसका डायमीटर हमें दे दिया है 35 मिलीमीटर। डायमीटर क्या होता है, एरिया का दोगुना, रेडियस का दोगुना, सॉरी एरिया का नहीं रेडियस का दोगुना। ये हमारा सर्किल बन रहा है। तो हमें क्या दिया था, एक सिल्वर तार था, उसको घुमा फिरा के हमने एक सर्किल की फॉर्म दे दी जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर था। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। जो बचा हुआ तार था सर्किल बनाने के बाद 35 मिलीमीटर डायमीटर का सर्किल बनाने के बाद में जो हमारे पास तार बच गया था, उस तार को हमने इसके डायमीटर में रख दिया, उसके डायमीटरों में रख दिया। कितने डायमीटर, 5 डायमीटर बनाया हमने, जिससे कि सर्किल को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल। देखो एक डायमीटर ये, एक ये, एक ये, एक ये और ये एक ये, तो टोटल 5 डायमीटर में हमने इस सर्कल को डिवाइड किया, तो जिससे कि ये 10 सेक्टर में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर में ये डिवाइड हो गया। तो हमें क्या पता लगाना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हमें जो सिल्वर का वायर था उसकी लेंथ निकालना है और एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ये जो सेक्टर बन रहे हैं हमारे, ये जो सेक्टर बन रहे हैं इनकी हमें ईच सेक्टर का एरिया निकालना है। ईच सेक्टर का निकालने का मतलब सब तो इक्वल है, अगर एक सेक्टर का निकाल लेंगे तो सबका आ जाएगा ठीक। तो हम क्या करें, सबसे पहले लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालें। तो लेंथ के लिए क्या करें, इसकी पूरे सर्किल की लेंथ निकाल लें तो हमें वायर का लेंथ मिल जाएगी जो सर्किल बनाने में यूज की। फिर डायमीटर जितने बने उनकी सबकी लेंथ हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगी सिल्वर वायर की लेंथ। तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे लिख रहे हैं लेंथ ऑफ वायर, सिल्वर वायर ठीक है, वायर लिख दिया। जो हमारा सर्किल बना उस सर्किल में कितनी हमारी तार यूज होगी, 2πr। 2πr अभी बताया था आपको, जो पेरीमीटर होती है सर्किल की वो होती है 2πr। तो पेरीमीटर क्या चीज़ होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक फिर से आने में जो पूरी डिस्टेंस थी वो हमारी 2πr होती है ठीक। तो 2πr हमारी जो सर्किल बनाने में तार का यूज हुआ वो हो गया। अब डायमीटर 5 डायमीटर बनाना है तो प्लस एक डायमीटर की हमारी लेंथ दी है 35 मिलीमीटर, तो 5 डायमीटर बनाने में कितनी लेंथ हो जाएगी, 5 गुणा 35। क्योंकि सर्किल बनाने के बाद में तार को हम डायमीटरों में भी तो रख रहे हैं, तो पहले सर्किल बनाने में जो तार खर्च हुआ उसको मैंने 2πr लिख दिया, और फिर डायमीटर 5 है तो 5, एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का है तो 5 डायमीटर की लेंथ हमने लिख दी।
तो ये टोटल वायर की लेंथ हो जाएगी 2 पाई, पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे। और आर हमें दिया है 35 डायमीटर दिया है, तो आर इसका आधा हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो आर कितनी हो जाएगी 35/2। ठीक है, प्लस ये 35 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 गुणा 5, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 22 गुणा 5 प्लस 35 गुणा 5। तो 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी कॉमन निकाल लेंगे, ये अंदर बच जाएगा 22 प्लस 35। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35 और 22 दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 5 गुणा, ये 5 2 7 और 3 2 5, तो 57 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वायर की लेंथ आ जाएगी। कर दो, 5 7 35 और 5 25, 5 पंजे 25, 25 और 3 28। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28। तो ये हमारी लेंथ आ गई किसकी, वायर की। ये काय में आएगी, मिलीमीटर में, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें मिलीमीटर में दी हैं। तो ये हमारे वायर की लेंथ 285 मिलीमीटर, ये हमारी 285 मिलीमीटर, ये हमारे वायर की लेंथ आ गई। अब दूसरा हमें फाइंड करना है एरिया। किसका एरिया, ये जो सेक्टर बना रहे हैं, ये डायमीटर जो बना रहे थे तार, ये डायमीटर 10 पार्ट में सर्किल को डिवाइड कर रहे थे, तो इसके हर सेक्टर का निकालना है। तो देखो पहले हमें ये एंगल पता लगाना पड़ेगा। कौन सा एंगल, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये वाला एंगल पहले पता लगाना पड़ेगा। एंगल कैसे निकलेगा, देखो टोटल एंगल हमारे पास होता है सर्किल का, टोटल एंगल होता है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। अब टोटल एंगल 10 पार्ट का है ये, तो 10 पार्ट का एंगल हमारे पास है 360 डिग्री। तो 10 पार्ट का है, तो एक पार्ट का एंगल कितना आएगा, एक पार्ट के लिए एंगल निकालें, एक पार्ट के लिए हमारे पास एंगल आएगा 360 डिवाइड बाई 10। तो एक पार्ट का एंगल हमारे पास आ जाएगा, ये 10 से डिवाइड करोगे 360 को, ये 36 डिग्री आ जाएगा। तो एक पार्ट का एंगल हमें मिल गया 36 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा तरीका भी, पहले ऐसे निकाल के दिखाता हूँ आपको। एक पार्ट का एंगल आ गया, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसमें इस एंगल से मल्टीप्लाई कर दो 36 और 360 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 35/2 गुणा 35/2। 2 बार क्यों लिखा, आर का स्क्वायर है इसलिए। ये 36 से 360 को डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 1/10। आप देखो क्या करें, इसको सॉल्व कर लो, 7 पन्ना 35, ये हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 11 जा 22, तो ये 11 हो गए। ये 7 पन्ना 35, ये 35/2 और 1/10, इसको सॉल्व कर लोगे बेटा आंसर आ जाएगा। तो इसको देखो 5 दूनी 10 कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 11 गुणा 35/4, इसको डिवाइड कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। ये आप अपने आप कर लेना, ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ करते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 11 का और 35 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या था, देखो हमारा ये सर्किल जो है वो 10 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या करें, इस सर्किल का पूरे का एरिया निकाल लो। पूरे का एरिया निकालने के बाद में उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट का एरिया आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, कैसे, देखो पूरे 10 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है इक्वल पार्ट में, पूरे का एरिया निकाल लो सर्किल का पाई आर स्क्वायर, उसको 10 से डिवाइड कर दो तो एक पार्ट का एरिया आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लो, पूरे में एंगल 360 बन रहा था, 10 पार्ट का था वो एक पार्ट का 36 हो गया, तो जो मैंने फार्मूला बताया था सेक्टर का एरिया निकालने का, वो ऐसे निकल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो कर भी सकते हैं यार, 11 गुणा 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 7 28, 4 8 32, ठीक है,
3 बच गए, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे 55, 11 सत्तों 77 और 5 82, 11 अट्ठों 88 और 8 96। ये हो गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो स्क्वायर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ईच सेक्टर का एरिया आ गया। ठीक, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कॉन्सेप्ट सही है। इधर देखो हमारे पास जगह भी थी, लेकिन मैंने यहीं पे निपटा दिया इस सवाल को। क्या क्या पूछा था हमारे पास, टोटल लेंथ पूछी थी सिल्वर वायर की, वो भी निकाल दी, और एरिया पूछा था सेक्टर का, ईच सेक्टर का, वो भी निकाल दिया। तो दूसरा तरीका हमारे पास था पूरे सर्कल का एरिया को 10 से डिवाइड करके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थर्ड वाला। देखो यहाँ पे आपको दिया है एक फिगर, इस तरह के क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं एग्जाम में। ये देखो हाई स्कूल के अलावा ये और भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आगे की पढ़ाई करेंगे कंपटीशन लेवल की, तब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर जो दिया है इसमें, ये जो शेडेड रीजन है ग्रीन ग्रीन, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। आपको बताया क्या गया है, रेडियस ऑफ कॉर्नर सर्कुलर एरियाज। ये कॉर्नर पे जो सर्कुलर एरिया दिए हैं, इनकी रेडियस दे दी है आपको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इनकी रेडियस दे दी 1 सेंटीमीटर। और जो बीच में सेंटर में ये बना है सर्किल, इसकी रेडियस दे दी है आपको 2 सेंटीमीटर। इनर सर्किल, रेडियस ऑफ इनर सर्किल आपको दे दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, और स्क्वायर की साइड दे दी है आपको 4 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर बन रहा है, इसकी साइड आपको दे दी है 4 सेंटीमीटर। तो ये साइड हो गई हमारी स्क्वायर की साइड हो गई 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस समझने की बात है। हम क्या करें, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें। ये पूरा स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें अगर, तो ये पूरा एरिया हमारा हो जाएगा। अब इस स्क्वायर के एरिया में से इतने, ये सर्किल के एरिया को, ये सर्किल का एरिया है, इस सर्किल के एरिया को अगर माइनस कर दें, और ये कोने पे जो एरिया बन रहा है इनको भी माइनस कर दें, तो ये शेडेड पार्ट का एरिया हमें मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। देखो पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो, फिर ये बीच वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो, और ये कोने पे जो सर्किल बन रहे हैं थोड़े थोड़े टुकड़े सर्किल के, इनका एरिया माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसी तरह से करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, शेडेड रीजन का एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड दे दिए 4, तो स्क्वायर का इस तरह से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, इस एरिया ऑफ स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया सर्किल, जो इनर सर्किल का एरिया है उसको, और किसको माइनस करेंगे, ये पार्ट्स ऑफ एरिया ऑफ पार्ट्स ऑफ सर्किल्स। जो मैंने अभी बताया था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी क्लैरिटी के लिए। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। आपको स्क्वायर की साइड दे दी है 4 सेंटीमीटर, तो साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, ये हो गई हमारे स्क्वायर का एरिया, माइनस एरिया ऑफ सर्किल, जो इनर सर्किल है उसकी रेडियस हमें 2 पता है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका एरिया, इसकी हमें रेडियस दे दी है अंदर वाले सर्किल की 2 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें अंदर वाले सर्किल का एरिया मिल गया, माइनस ये जो पार्ट बन रहे हैं, ये देखो एक पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक सर्किल के 1/4 पार्ट है। ये जो कोने पे एक पार्ट है ये सर्किल का 1/4 पार्ट है। तो चारों सर्किल मिला के, चारों पार्ट मिला के एक पूरा सर्किल बन जाएगा,
कितनी रेडियस का, 1 सेंटीमीटर रेडियस का। देखो यहाँ पे दी कॉर्नर सर्कुलर एरिया है 1 सेंटीमीटर की रेडियस का। तो ये 4 पार्ट हैं एक सर्किल के, चारों को मिला दूँ तो पूरा सर्किल हो जाएगा। तो और पूरे सर्किल की रेडियस कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 4 4 का स्क्वायर करो, ये 16 हो गया, माइनस ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 पाई, माइनस ये हो जाएगा पाई। तो यहाँ से हमें मिलेगा 16 माइनस 4 पाई में से 1 पाई चली जाएगी तो 3 पाई, लेकिन नहीं, 4 पाई भी माइनस का और ये पाई भी माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा 5 पाई। ये हो जाएगा 5 पाई, ये क्या हो जाएगा 5 पाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेडियस हमारी ये जो 1 और 2 दी थी इसके हिसाब से हमने सर्किल का एरिया निकाल लिया और इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दिए। तो हमारा जो साइडेड पार्ट का एरिया था वो हमें मिल गया 16 माइनस 5 पाई, ये हमारा एरिया मिल गया और इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू 3.14 रख दो और इसको पॉइंट में निकाल लो इसका आंसर। 3.14 की 5 से मल्टीप्लाई कर देना और 16 में से माइनस कर देना, तो इसका आंसर आपको और सिंप्लीफाइड रूप में मिल जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, एक हमारे पास फिगर दिया है, इस फिगर से हमें क्या करना है, साइडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ये जो साइडेड पार्ट हैं इनका हमें एरिया निकालना है। और क्या दिया है, ये एक स्क्वायर के अंदर बने हुए हैं, स्क्वायर की जो साइड दी है हमें 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड दी है 10 सेंटीमीटर। और ये जो बन रहे हैं ये जो बन रहे हैं ये सेमी सर्कुलर्स हैं, ठीक है, सेमी सर्कल्स हैं ये जो बन रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या दिया, साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज आल्सो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल बन रहे हैं इनका डायमीटर भी, ये साइड जो है इसकी, इस स्क्वायर की जो साइड है ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर भी है। ठीक, तो ये जो पूरी साइड है 10 सेंटीमीटर, ये इस सेमी सर्कल की डायमीटर भी है और इसका भी डायमीटर है, और ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है तो इसकी भी डायमीटर है, और ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है इसका भी डायमीटर है। तो हमें साइडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड हमारे पास दी है 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें, ये एक हमारे पास सेमी सर्कल दिया है और दूसरा सेमी सर्कल दिया है, इस तरह से ये दोनों टच कर रहे हैं आपस में। इसकी साइड है वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, यहाँ से ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये पूरा डायमीटर है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। क्यों कह दिया मैंने ऐसा, क्योंकि ये इसका सेंटर रहा होगा, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, इस सर्कल इस स्क्वायर का साइड, और यही इसका डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये इस सर्कल का रेडियस हो जाएगी और ये भी हमारे सर्कल की रेडियस हो जाएगी। इसी तरह से इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम अगर इन चीज़ों का एरिया निकाल लें, ये सादा वाला, ये सादा वाला, ये सादा वाला और ये सादा वाला, ये एरिया निकाल लें और स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दें तो हमें ये साइडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। क्या किया मैंने, देखो ये जो स्क्वायर है हमारा, इस स्क्वायर के एरिया में से ये सफ़ेद वाले जो एरिया हैं ये माइनस कर दें तो ये साइडेड पार्ट के एरिया हमें मिल जाएंगे। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सफ़ेद वाले पार्ट का एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसका एरिया निकाल लूँ पहले, ये सर्कुलर रीजन और ये वाला सर्कुलर रीजन, इसका एरिया निकाल के इस स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो ये सफ़ेद वाले दो का एरिया हमें मिल जाएगा। तो इन दो का एरिया निकाल लेंगे पहले, फिर इन दो का भी एरिया उतना ही होगा जितना इनका होगा, उसको माइनस कर देंगे। तो एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आधे का कितना होगा, इसका आधा कर दो तो पाई आर स्क्वायर अपन 2। यहाँ पे पाई कितना है हमारे पास, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है, आर हमें मिला है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक, और अपान 2। तो सेमी सर्कल का एरिया हमें मिल जाएगा 5 का 25 कर दोगे, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और ये पाई और अपान में 2, तो ये 25 पाई अपान 2। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12.5, 25 को 2 से डिवाइड करोगे 12.5 पाई आ जाएगा, 12.5 पाई, ये एरिया हो जाएगा एक सेमी सर्कल का। तो दोनों सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, दोनों सेमी सर्कल का, तो टोटल सेमी सर्कुलर एरिया, टोटल सेमी सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा, इसका दोगुना, तो 2 गुणा 12.5 पाई, ये हो जाएगा 25 पाई। ये किसका एरिया हो गया, ये दो जो हमने दूसरा फिगर बनाया, इसमें इस शेडेड पार्ट का, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, तो ए बी सी डी, इन ए बी सी डी, ए बी सी डी की जब बात कर रहे हैं तो टोटल सेमी सर्कुलर एरिया ये वाले सर्किल का और इस वाले सर्किल का, सेमी सर्किल का टोटल एरिया हमारे पास 25 पाई आ गया। और इस स्क्वायर का एरिया हम क्या निकालें, इस स्क्वायर का एरिया निकालो, तो निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे स्क्वायर का एरिया हमें पता लग गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया हमें पता लग गया 25 पाई, ठीक है। तो इस सफ़ेद वाले एरिया को हम निकाल सकते हैं कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दें तो निकल आएगा। तो हम कैसे निकालें, एरिया ऑफ अनशेडेड, ये सिर्फ अभी ए बी सी डी वाले के लिए कर रहे हैं, ए बी सी डी वाले रेक्टेंगल के लिए, इसके लिए तो अभी फाइनल में करेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी वाले में अनशेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल स्क्वायर का एरिया माइनस 25 पाई, ये तो हो गया इस ए बी सी डी वाले के लिए। ए बी सी डी में 2 अनशेडेड रीजन है, लेकिन इसी डायमेंशन के यहाँ 4 हैं, ये देखो 1 और 2 ये हैं, और 1 और 2 ये हैं, तो 2 का तो हम निकाल चुके हैं, कौन सा निकाला हमने, 100 माइनस 25 पाई, ये इन 2 का तो निकाल चुके हैं, इन 2 का, तो इन दोनों का तो हमें पता है 100 माइनस 25 पाई, इन दोनों का भी उतना ही होगा, क्योंकि ये वाला जो बन रहा है, ये वाला जो सेमी सर्कल बन रहा है और ये वाला सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये वाला जो खाली एरिया बन रहा है ये बन रहा है। अगर इन दोनों सेमी सर्कल की बात करें, ये वाले की और ये वाले की, तब ये और ये दोनों सादा एरिया बचेंगे, तो सादा एरिया इतना ही, जितना इसका आया उतना ही इन दोनों का भी आएगा। तो टोटल एरिया क्या कहें, फ्रॉम गिवन फिगर, जो हमारा फिगर दिया है उससे क्या कहेंगे, टोटल एरिया, टोटल अनशेडेड एरिया कितना आएगा, 2 गुणा कर दो किसका, अभी जो इसका निकाला था इसमें 2 ही थे पार्ट, उसमें 4 हैं, तो इसका दोनों का 2 गुना कर देंगे, तो ये 2 गुना हो जाएगा 100 माइनस 25 पाई, इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 50 पाई, ये हमारा हो गया अनसाइडेड रीजन का एरिया। लेकिन हमें निकालना कौन सा है, इस साइडेड रीजन का एरिया, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दो, तब हमारा आ जाएगा अनसाइडेड रीजन का एरिया, ठीक है, अनसाइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे हम साइडेड रीजन का एरिया रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे, टोटल एरिया हमारे पास था 100, इसमें से माइनस कर देंगे 200 माइनस 50 पाई का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक, इसको 50 पाई को एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 100 माइनस 200 माइनस 100 हो जाएंगे, ये प्लस का 50 हो जाएगा,
तो 50 पाई माइनस 100, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। पाई की जगह पे 3.14 रख देना और इसको सॉल्व कर लोगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, उसको फाइनल आंसर कह देना। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, कैसे निकालते हैं इस टाइप के एरिया को। कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे देखो, ये एक स्क्वायर दिया था, इसकी साइड दी थी 10 सेंटीमीटर। ये जो साइड थी, ये सेमी सर्कुलर रीजन जो बन रहा है उसकी डायमीटर भी थी। तो मैंने सेमी सर्कुलर रीजन 2 को हाईलाइट कर दिया, इनका एरिया निकाल के इस अनसाइडेड रीजन का एरिया निकाल लिया। अब इस अनसाइडेड रीजन के एरिया से यहाँ पे 2 अनसाइडेड रीजन बन रहे हैं, उतने ही एरिया के यहाँ पे 2 और अनसाइडेड बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सेमी सर्किल और बन रहे हैं, यहाँ पे ये और ये। तो यहाँ पे ये और ये एक एरिया और एक्स्ट्रा आएगा। तो इन दोनों का तो हमने एरिया पहले ही निकाल लिया। कैसे निकाला, इस स्क्वायर में से इन दोनों का एरिया माइनस करके ये निकाल दिया 100 माइनस 25 पाई। ये निकालने के बाद में इन दोनों का भी इतना ही होगा जितना इसका है, तो 2 गुना कर दिया, इसका 2 गुना कर दिया। तो हमें जो गिवन फिगर है इसके अनसाइडेड रीजन, ये जो सफ़ेद वाला है, इसका हमें एरिया पता लग गया टोटल। ये आया हमारे पास 200 माइनस 50 पाई। 200 माइनस 50 पाई ये टोटल एरिया आया। तो हमारे साइडेड रीजन का एरिया क्या आएगा, जो हमारा स्क्वायर का एरिया है उसमें से इस सफ़ेद वाले एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारे ये साइडेड रीजन का एरिया मिल गया। तो हमारा पूरा एरिया स्क्वायर का 100 आ गया, 100 में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा टोटल जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, वो मिल जाएगा। ठीक, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन पे इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बताना है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने बहुत बेहतरीन और निकाल के रखा है, उसको करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में दिया है ए बी ओ इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। ए बी ओ, ये जो ये वाला है, ये ए बी ओ ये हमें दिया है, एक क्वाड्रेंट है सर्किल का, मतलब चौथाई पार्ट है एक सर्किल का। एंड सी पी डी ओ ये एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड किया गया है इसके क्वाड्रेंट के अंदर। ये जो क्वाड्रेंट था सर्किल का, इसके अंदर इस स्क्वायर को बना दिया गया है और हमें दे दिया ओडी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। ये जो ओडी है, ओडी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे दी। ये ओडी है, इसकी वैल्यू हमें दे दी 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, इस साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना है कि अगर इस क्वाड्रेंट का पूरा एरिया पता लग जाए, इस क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट किसका है, पूरा सर्किल रहा होगा, उसका चौथाई पार्ट ये है, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया पता लग जाए, उसमें से इस स्क्वायर का एरिया हम माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया तो आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि ये हमें साइड पता है, और स्क्वायर में दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया। तो इसका एरिया हम निकाल देंगे, पूरे इस क्वाड्रेंट में से इस एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ एरिया हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सर्किल की रेडियस निकालना पड़ेगी। तो सर्किल की रेडियस कैसे निकालेंगे हम, सर्किल की रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच देंगे, ये जाके सर्किल पे मिल रही है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर। ठीक, ये सेंटर है, इस सेंटर से सर्किल तक का एक लाइन हमने खींच दी, ये इसकी रेडियस हो गई। ये हमें पता है 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो देखो पी डी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये 20 है, ये भी 20 होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर है, सी पी डी ओ एक स्क्वायर है, तो ये 20 है, ये भी एक 20 है। तो आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। देखो हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जहाँ पे ये 20 है और ये भी 20 है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगे, तो ये 20 ये 20 दोनों 20 और ये आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आर की वैल्यू निकालो। आर इज स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसका स्क्वायर आर के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी, इन दोनों को जोड़ोगे और सॉल्व करोगे, ये आएगा 20 रूट 2। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमें मिल गई 20 इंटू रूट 2।
अब हमें क्या करना है, पूरे सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए सर्किल के एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, पूरे सर्किल का एरिया यहाँ पे लिख लो, पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, पूरे सर्किल का एरिया रहा होगा पाई आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट है, चौथाई पार्ट है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। आर अभी अभी हमने फाइंड किया था, आर अभी फाइंड किया था, पाई आर की जगह पे 20√2 रख दो और आर का स्क्वायर कर दो अपान 4 कर दो। तो यहाँ से पाई इंटू इसका स्क्वायर करोगे बीसम बीसम 400, और 2 दूनी इसका स्क्वायर भी है रूट भी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, ये 4 आ जाएगा, 4 अपान में तो 4 ऐसे लिख दिया, 20 का स्क्वायर करोगे 400 और √2 का स्क्वायर करोगे 2। इसको सॉल्व करोगे 4 से ये 400 कट जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा और 100 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 200 पाई। कैसे किया, 4 से 100 को डिवाइड करोगे, 4 को 400 से, अरे यार 400 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200, और पाई तो साथ में लगा ही हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, तभी हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आप निकाल देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे लिखेंगे, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड क्या थी हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, शेडेड पार्ट का रीजन। तो पूरे इस चौथाई पार्ट में से, सर्किल के चौथाई पार्ट में से इस स्क्वायर के एरिया को निकाल दो। तो हम क्या करें, जो अभी हमने 200 पाई निकाला था, ये इसमें से इस 400 को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन विच इज रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा जो है उसको निकालेंगे, इक्वल करेंगे। टोटल एरिया हमारा क्या आया था 200 पाई, किसका एरिया था, ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया था, किसके, सर्किल के क्वाड्रेंट का, ये पूरे क्वाड्रेंट का एरिया था 200 पाई। और हमारे इस एरिया जो स्क्वायर का एरिया आया इसको माइनस कर देंगे, तो 400 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कौन सा, जो हमारा शेडेड रीजन है इसका। इसको चलो सॉल्व ही कर लेते हैं यार। 200 इंटू पाई की जगह पर रख देंगे 3.14 माइनस 400, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 628 माइनस 400, 628 में से 400 को माइनस कर दो तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आया, ये जो डार्क रीजन का एरिया है, ये जो हमने बनाया है ये ग्रीन रीजन का एरिया आ गया। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट पूछा था, तो मैंने निकाल दिया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो, इससे मल्टीप्लाई करोगे 628 आ जाएगा, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बेटा देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा, नहीं आता है जो चीज़ उसको फिर से देखो और समझ में आएगा ज़रूर, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।